अस्सलाम वालेकुम जी। हलवा बनाना भी एक टेक्निक है जो सबको बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। और बारिशों के मौसम में देसी लोगों की भरपूर फरमाइश यही होती है कि आज कोई काम नहीं है करने वाला तो बारिश हो रही है, क्यों ना हलवा खाया जाए। मेरे घर में भी आज यही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हलवा बना लो, बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है। और डेरे पे आए कुछ मेहमान जिन्होंने फरमाइश कर दी कि हमें हलवा खिलाया जाए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आधा किलो सूजी से बनाएंगे हलवा जिसमें पानी जाएगा 2 किलो। तो 1 किलो पानी मैंने डाल दिया, दूसरा किलो भी इसमें चला गया। पानी नाप के आपने यूज़ करना है। तमाम चीज़ें अगर नाप के आप यूज़ करेंगे तो आपकी परफेक्ट रेसिपी जो है तैयार होगी। ये है आधा किलो चीनी और इसमें आधा टीस्पून जो है नमक हम शामिल करेंगे। नमक टेस्ट को करता है बैलेंस और हलवे को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने में हेल्प करता है, इसलिए आपने इसको नमक को स्किप बिल्कुल नहीं करना। दूसरी साइड पे 7 से 8 इलायचियाँ मैंने तोड़ ली, इसको कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई में जाएगा आधा किलो कुकिंग ऑयल। ऑयल की बजाय अगर आपके पास डालडा घी है या फिर देसी घी तो उसका इस्तेमाल कर लें, उससे जो टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। मेरे पास आज तेल है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। एक चुटकी ज़ाफ़रान जो है इसको मैं इस पानी में डाल दूंगी जिसमें हमने चीनी शामिल की है। और इस पानी को हमने सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और ये ज़ाफ़रान की खुशबू बहुत अच्छी इसके अंदर आ जाती है। अगर आपके पास है ज़ाफ़रान तो शामिल कर लें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। ज़रदा रंग इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हलवे के कलर को प्यारा सा टच देने के लिए। और जी 1 मिनट हमने इलायची फ्राई कर ली तेल के अंदर। अब इसमें आधा किलो हमने सूजी डाल दी है। सूजी को हमेशा छान के आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं, इसलिए छानना इसको बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे इसकी करेंगे बुनाई जब तक कि बहुत ज़्यादा खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए, घी इसके ऊपर आ जाएगा। ये इसकी पहचान होती है कि सूजी हमारी भुनी जा चुकी है अच्छी तरह से। अब इस पानी को हमने सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चीनी साथ साथ हम मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर और दूसरे चूल्हे पे मैंने ये रख ली है सूजी। तो ऑयल ऊपर आ चुका है, खुशबू पूरे किचन में क्या पूरे घर में फैल चुकी है। और आज बारिश का खूब मज़ा लेंगे सूजी खा के, ये हलवा खा के। तो आपने भी इसको ट्राई कर लेना है। आने वाले 2-4 दिनों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है, तो आप भी इस तरह से ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी मिकदार में बना लें। और हलवे की खुशबू और टेस्ट को चार चांद लगाने के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस मैंने डाल दिया है। बहुत ही मज़े की खुशबू बन जाती है इससे हलवे के अंदर। तो जी ये थोड़ा सा काम है, बहुत ही आसानी से हलवा तैयार हो जाता है। सूजी की बुनाई हो जाए तो इसका फ्लेम आपने बंद कर देना है। फिर इसमें आपने पानी शीरे वाला जो है शामिल करना है। थोड़ा सा दूर खड़े होके ये काम करना है क्योंकि अगर पास खड़े रहे तो छींटे पड़ सकते हैं आपके ऊपर और हाथ और बाजू वगैरह आपका जल सकता है, इसलिए खुद ही आपने केयर करनी है इस चीज़ की। दूर खड़े होके आहिस्ता आहिस्ता आपने सारा चीनी वाला शीरा इसमें शामिल कर देना है। तो कढ़ाई थोड़ी सी आपने बड़ी लेनी है। अब इसको मज़ीद हमने पकाना है, तो ये वाला काम भी आपने थोड़ा दूर होके करना है क्योंकि इसके बीच में बबल्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, छींटे उड़ते हैं जो अक्सर ख़वातीन को जलाते हैं। थोड़े थोड़े छींटे पड़ जाते हैं बाजू के ऊपर, पेट के ऊपर भी पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा दूर खड़े हो के ये काम करें। 6 से 7 मिनट लगेंगे हार्डली, इसमें आपको लग सकते हैं 8-9 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। फटाफट से ये हलवा जो है तैयार हो जाता है। ऑयल इसके ऊपर आ जाए, दानेदार सा हलवा तैयार हो जाता है। तो इसको आप गार्निश करेंगे अपनी मर्ज़ी से, जो चीज़ें भी इसमें शामिल करना चाहें, मतलब कि नट्स वगैरह जो आपके पास मौजूद हों वो इसमें डाल सकते हैं। इसको डेकोरेट करिए और डिश आउट करिए और गर्मा गर्म हलवे से लुत्फ़ उठाइए। खोपरा थोड़ा सा मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, वो
हलवे के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़े से काट के बादाम रखे थे और किशमिश भी मैंने 2 के रखी हुई थी। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल दी जो भी मेरे घर में मौजूद थी। आपने लाजमी वीडियो को ट्राई करना है और मुझे देना है फीडबैक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।